बांके बिहारी मंदिर से खबर है, जहां पर मुस्लिम को ठेका दिए जाने पर साधु संतों ने विरोध यहां पर जताया है। रेलिंग का ठेका सलीम अहमद को दिए जाने पर विरोध यहां पर हो गया है। फलाहारी महाराज ने मुख्यमंत्री को इसके लिए पत्र भी लिखा है। सभी साधु संतों ने मुस्लिम ठेकेदार का विरोध किया है। तो बांके बिहारी मंदिर की रेलिंग का ठेका देने का ये पूरा मामला है। सलीम अहमद नाम के व्यक्ति को ठेका दिया गया, जिसके बाद अब इसका विरोध किया जा रहा है। और आपको बता दें कि इसे लेकर मुख्यमंत्री को एक पत्र भी लिखा गया है। फलाहारी महाराज ने लिखा है कि हमारे सनातनियों में स्टील रेलिंग लगाने के लिए हजारों ठेकेदार हैं, तो फिर हिंदुओं पर अत्याचार करने वाले और मथुरा काशी अयोध्या को तोड़ने वालों को यह ठेका क्यों दिया गया है, और इस पूरे मामले की जांच कराकर किसी सनातनी को ही यह ठेका मिलना चाहिए। बिहारी का मंदिर बहुत ही पवित्र और दिव्य स्थान है, जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने महाराज किया, मां का चोरी लीला की है। उस मंदिर में रेलिंग लगाने का ठेका एक मुस्लिम व्यक्ति ने प्राप्त कर लिया। नाम बदलकर कनिक कंस्ट्रक्शन लिखकर उसने ये षड्यंत्र के तहत ठेका प्राप्त किया है। तो हमारी मुख्यमंत्री जी से मांग है कि जिन लोगों ने हमारे मठ मंदिरों पर अवैध कब्जा कर रखा है, उनके वंशजों को हमारे हिंदू मंदिर में व्यापार में लाभ ना दिया जाए, क्योंकि इन लोगों को जो लाभ मिलता है उसका पैसा मस्जिदों मजारों में जाता है। रणवीर हमारे साथ हैं। रणवीर, ये विवाद में नाराजगी दिख रही है, लेकिन इसकी वजह को जरा अगर आप समझा पाएं, क्या पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी गैर सनातनी को यहाँ पर ठेका मिला है, या ऐसे कोई नियम है कि कोई गैर सनातनी यहाँ पर ठेका नहीं ले सकता है, या पहचान छुपाकर यहाँ पर लिया गया है ठेका? देखिए, बांके बिहारी मंदिर में बहुत ज्यादा भीड़ हो रही है। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए सेफ्टी के लिहाज से स्टील की रेलिंग लगानी थी और ठेका मिला। ठेका किसी इंडिविजुअल के नाम पे मिलता ही नहीं है, ठेका मिलता है फर्म के नाम पे। टेंडर होता है और टेंडर में ऑक्शन होता है। उस ऑक्शन में जो भी फर्म सबसे कम रेट लगाती है उसको ही ठेका दिया जाता है। ऐसे में एक फर्म के नाम पर ये जो पूरा ठेका है ये दिया गया है। अब ये फर्म चलाने वाला का नाम सलीम है। इसी को लेकर दिनेश फलाहारी महाराज नाराजगी जता रहे हैं, और इसको लेकर के वो इतिहास में चले गए कि काशी मथुरा में किस तरीके से जो मंदिर थे उनको तोड़ करके मस्जिद बनाए गए हैं। ऐसे में गैर सनातनी जो है वो अपवित्र कर देंगे, 1 किलोमीटर से दूर रखा जाए। फिलहाल इस बात की जांच होगी कि ये सलीम है या सलीम के साथ और भी पार्टनर्स हैं। अभी फिलहाल इस फर्म में कौन कौन डायरेक्टर्स हैं ये देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल जो पूरा विवाद है वो इस बात को लेकर के है कि जिस फर्म के नाम पर ये ठेका मिला है वो फर्म का जो कर्ता धर्ता है उसका नाम सलीम है, जो कि मुस्लिम है। लेकिन फिलहाल साधु संतों का ये कहना है कि हिंदू भी उसमें शामिल थे। ऐसे में किसी भी ऑक्शन में, किसी भी टेंडर में कोई हिंदू या मुस्लिम या किसी जाति के आधार पर कोई टेंडर नहीं होता है। उसमें सिर्फ बिडिंग होती है, एक बेस प्राइस होता है, और बेस प्राइस के बाद बताया जाता है कि इसमें जो भी रेट कम से कम लगाएगा, यानी कि जो मंदिर है उसको खर्च कम करना पड़े, इसके लिए जो सबसे कम रेट लगाएगा उस कम रेट के आधार पर वो ठेका अलॉट हो जाएगा। तो ये ठेका अलॉट हुआ है, लेकिन अब फिलहाल इसमें राजनीति जारी है। देखना होगा कि ठेका कंटिन्यू रहता है या इसको रद्द किया जाता है। नजर बना के रखिएगा रणवीर, अपडेट लेते रहेंगे आपसे। धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए।